ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा लवण अपने दरबार में बैठा हुआ था, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। बंदी जन और भाट जन उसकी स्तुति कर रहे थे। इतिहास पुराण आदि के ग्रंथ वहाँ पर रखे हुए थे। मंत्री और मंडलेश्वर आकर के देश देशांतर के हाल समाचार उसे निवेदन कर रहे थे कि उसी समय इंद्रजाली ने आकर के उसके आँखों के सम्मुख मोर पुच्छ घुमाया, जिससे राम जी उसको अनेकों प्रकार की जगत की संरचनाएं दिखाई दी और वो बेहोश होकर के शरीर को कपाता हुआ सिंहासन पर ही गिर पड़ा, जिसे देख करके मंत्रियों को बड़ा क्षोभ हुआ। ये हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, जिसे इस प्रकार मोहित ना होना चाहिए। उन्होंने आकर उससे कहा, हे राजन, तुम आम जीवों की तरह नहीं हो कि थोड़े से बात में व्यथित हो जाओ। तुम अपने धर्म कर्म याद करो। तुमने बड़े वेद शास्त्र की चर्चाएं सुनी हैं, वेदांत विद्या का श्रवण किया है, जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय किया है। तुम्हारे को ये नहीं हो सकता जो कि इस दुष्ट बाजीगर ने किया है। हे राम जी, राजा को चैतन्यता वापस आई। तब राजा ने मंत्रियों को बताया कि मोर पुच्छ घुमाने के बाद में मैंने दरबार में एक घोड़ा देखा, जो कि हमारा ही सीमांत प्रांत का एक मंडलेश्वर लाया था। उसने कहा कि अच्छी चीज़ राजा को देना चाहिए, ये विचार करके ये मैं घोड़ा लाया हूँ, जो कि उच्च श्रवा नाम के घोड़ा से समता करता है। इसलिए हे राजन, इस घोड़े पर बैठ जाइए। और मैं घोड़े पर बैठ गया और घोड़ा वायु गति से मुझे नगर के बाहर ले गया, फिर जनपद से बाहर ले गया, प्रांत से बाहर ले गया, राज्य से बाहर ले गया, महान रेगिस्तान में ले गया, जहाँ न घास थी न कोई पेड़ था। शाम हो गया, जनशून्य स्थान था। सारी रात जागते हुए निकल गई। सुबह सूर्य निकला तो और आगे को बढ़ गया। एक जगह पर मुझे घास और पेड़ दिखाई दिए। मन में सांत्वना ऐसे ही आई जैसे किसी की मृत्यु आ गई हो, और उससे यदि बच जाए तो रोगी होने पर भी संतुष्ट होता है कि काश मैं मृत्यु से तो बच गया, रोग से किसी न किसी तरह से ठीक हो ही जाऊंगा। ईश्वर ने मुझे मृत्यु से बचा दिया। राजा सोचने लगा, विशाल वीरान निर्जन स्थान रेगिस्तान से तो निकल गया, चलो शुक्र है, अब घास भी दिखती है और पेड़ भी दिखते हैं। वहां जाकर के घोड़े के समेत एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में वो घोड़ा भी उसका साथ छोड़ करके भाग गया। राजा कहता है, मंत्रियों, वो घोड़ा भी मुझको छोड़ के चला गया। सूर्य अस्त हुआ तो मैंने वहाँ रात्रि बिताई, परंतु हे मंत्रियों, मुझे भोजन नहीं मिला और न जलपान किया मैंने, न स्नान ही किया। महादीन हो गया। जैसे बिका हुआ मनुष्य गुलाम होता है, दीन हो जाता है, ऐसे ही मंत्रियों में दीन हो गया। जैसे अंधे कुएं में गिरा हुआ मनुष्य कष्ट को प्राप्त होता है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, हे मंत्रियों, उसी प्रकार मैं कष्टवान हुआ। कल्प के समान मेरी रात्रि बीती तो ही महान कष्ट से बीती।
जब वहाँ अन्न पानी कुछ दृष्टि न आया, तब हे मंत्रियों मैं आगे चला गया और आगे चला गया। आगे जाने पर वहाँ पक्षी शब्द कर रहे थे। संतोष हुआ कि लगता है यहाँ पक्षी भी हैं। हे मंत्रियों, उस समय आधा पहर दिन रह गया था। तब मुझे एक कन्या दिखाई दी जो अपने हाथ में मिट्टी की एक मटकी में पका हुआ चावल और जाम्बू के रस का भरा हुआ पात्र, जामुन के रस का भरा हुआ पात्र लिए हुए जा रही थी वहाँ से। अच्छा, कैसे लिया, क्या लिए थी? मटका था मिट्टी वाला, उसमें पके हुए चावल थे और जामुन का रस, जाम्बू रस। तो उसको देख करके हे मंत्रियों, मारे भूख के व्याकुल हुआ मैं उसके सम्मुख पहुंचा। जैसे रात्रि के सम्मुख चंद्रमा आता है, और कहा मैंने, हे बाले मुझको भोजन दे दे, मुझको भोजन दे दे। ऐसा जब बोला और ये भी बोला, हे बाले मैं क्षुधा से भूख से व्याकुल हो गया हूँ, मेरे को भोजन दे दे। जो कोई दीन को आर्त को भोजन अन्न देता है वह बड़ी संपदा पाता है, ऐसा मैंने उससे कहा, एक राजा हो करके। हे साधो, जब मैंने बारंबार कहा तब उसने कहा, तुम तो कोई राजा लगते हो, हमसे क्यों मांग रहे हो? तुम तो कोई राजा लगते हो, नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहने हुए हो, मैं तुमको भोजन ना दूंगी। ऐसे कह के वो आगे को चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे ऐसे चला जैसे किसी की छाया पीछे पीछे जाती है कि शायद मुझे कुछ दे दे भोजन। मैं कहता जाता था, अरे बाले मुझे भोजन दे दे, मेरी क्षुधा शांत हो जाए, ऐसा कुछ कर दे, मेरे को भूख लग रही है। और वह कहती, हे राजन, हम नीच लोग हैं, हमारे यहाँ तुम्हें भोजन ना लेना चाहिए, और हम नीच लोग हैं, हमारी प्रसिद्धि है, हम प्रयोजन के बिना किसी को कुछ भी नहीं देते। प्रयोजन के बिना किसी को मैं भोजन नहीं देते, और यदि तुम भोजन ही चाहते हो तो हमारी एक शर्त मान लो। तब राजा बोला, तेरी क्या शर्त है? मैं तेरी सारी शर्त मान लूँगा, मैं भूख से व्याकुल हूँ। तो वो कहती है कि हे राजा, जो तू मेरा भर्ता हो जावे, मेरा पति बन जा, तो मैं तुझको ये अन्न जो लेके आई हूँ ना, ये तुझे दे दूँगी। मेरा आदमी बन जा। ये अन्न जो अपने पिता के निमित्त लेकर के जा रही हूँ, तो मैं इसमें से तुझे भी दे दूँगी। मेरा पिता शमशान भूमि में रहता है। और कैसा है? मेरा पिता शमशान भूमि में रहता है और कैसा है? बैठा हुआ है बेताल की तरह, वहाँ बैठा रहता है भस्मी लगा करके, चिता जहाँ जलती हैं अवधूत बना बैठा है। उसको ये जाम्बू रस और चावल दूंगी जाके। हमारे पिता के सारे अंग धूल से भरे हैं, ऐसा है हमारा पिता बेताल की तरह। जो तुम मेरे भर्ता बन जाओ, तो मैं तुम्हें देती हूँ। भर्ता का मतलब पति बन जाओ। क्योंकि हे राजा, भर्ता प्राणों से भी प्यारा होता है स्त्री को। पिता से मैं क्षमा करा लूंगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा, हे मंत्रियों, भूख से व्याकुल मैं क्या करता? मैंने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुझसे विवाह करूंगा, पर मुझे भोजन दे दे। हे साधो,
ऐसा कौन है जो ऐसी आपदा में अपने वर्ण के धर्म, आश्रम के धर्म, बड़प्पन, पवित्रता को कौन देखता है जब प्राणों पर बन आती है। तो कहते हैं कि उसने मुझे उस मटके में से आधा चावल निकाल करके दे दिया और आधा जाम्बू का रस भी दे दिया। हे मंत्रियों, उसे भोजन करके मैं कुछ शांतवान हुआ, परंतु मेरा मोह निवृत्त ना हुआ, भूख पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ के मुझको आगे कर लिया। बोले कि आगे चल, आगे, अब तू हमारा भरता हो गया है। मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको आगे कर लिया और अपने पिता के निकट ले गई। और हे मंत्रियों, ऐसे ही ले गई जैसे पापी को यमदूत बांध के ले जाते हैं, जबरदस्ती पकड़े, आगे चल, आगे चल, आगे। हाँ, जैसे पापी को यमदूत ले जाते हैं ऐसे ही वो मुझे ले गई और कहा, हे पिता, ये मैंने भरता बना लिया है। बोले अच्छा, हाँ, ये मैंने अपना पति बना लिया है। उसके पिता ने कहा, बहुत अच्छा किया, झगड़ा झंझट खत्म, हाँ, बहुत अच्छा किया। ऐसा कह के चावल और जाम्बू का रस उसने भोजन किया। हाँ, और भोजन करके फिर उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, इसको अपने घर ले जा, इधर उधर मत छोड़ देना, इसे घर ले जा इसे। तब वह मुझको अपने घर ले गई और जब अपने घर के निकट गई तब मैंने देखा, अरे मंत्रियों, वहाँ मुझे अस्थि हड्डियाँ दिखाई दी, उसके घर के आगे मांस दिखाई दिया, हाँ, रुधिर फैला हुआ दिखाई दिया। जब मैं अपने और क्या देखा, कुत्ते, गदहा, हाथी आदि जीवों की वहाँ खालें पड़ी थी। हाँ, किस किस की? कुत्ता, गधा, हाथी आदि जीवों की खालें वहाँ पड़ी हुई थी। मंत्रियों, उसको लांग करके उनको लांग करके मैं उसके घर के भीतर गया और वहाँ जब वो मुझे घर के भीतर ले गई तो ऐसे ही ले गई जैसे पापी को नरक में यमदूत ले जाते हैं, ऐसे ही मुझे घर में ले गई, मानो अब ये नरक में डुबोए के मानेगी। हे मंत्रियों, वहाँ एक बगीचा था, उसमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे ले गई और कहा, हे माता, तेरा ये जामाता हुआ है, जमाई है ये दमाद तेरा। बोले अच्छा। माता ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तूने अपना विवाह कर लिया, बहुत बढ़िया है, जमाई तो बढ़िया है। निदान उसके घर हमने विश्राम किया और उस चांडाली ने मुझको जो भोजन दिया उसको ही मैंने भोजन पाया। मानो अनेक जन्मों के पाप हमने भोगे हों वहाँ जा कर के। हे मंत्रियों, फिर विवाह का दिन नियुक्त किया गया कि इस दिन विवाह करना है। और उस दिन मैंने विवाह किया। चांडाल हंसते थे सब, वहाँ जितने भी चांडाल थे ना, सब हंस रहे थे कि अच्छा हुआ, एक राजा विवाह के लिए मिल गया, एक राजा इसका भरता बन गया चांडाली का। चांडाल हंसते थे और नृत्य करते थे और मुझे ऐसा लगता था मंत्रियों मानो हमारे पाप ही नाच रहे हों। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे चंडाली विवाह वर्णन नाम द्वाशीत तमः सर्गा। और आगे का जो वृतांत है इस आख्यान का, वो आगे वाले एपिसोड में आप सुनेंगे। ये आख्यान का सुनाने का अभिप्राय अद्वैत चैतन्य सत्ता जो स्वा से अभिन्न है उसको समझाने में अभिप्राय है। किस प्रकार से मन जगत खड़ा कर लेता है, मन में जैसा होता है जगत, मन में जो होता है जगत भी वैसा ही दिखता है। तो ये इंद्रजाली के द्वारा
जो एक मोरपुच्छ घुमाया गया और मन में जो भ्रम पैदा हुआ, उस भ्रमात्मक जगत का ये निरूपण किया जा रहा है। और भ्रमात्मक जगत ऐसे ही है जैसे स्वप्न का जगत होता है। तो आज इतना ही। ओम शांति।